वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इट। स्टॉर्म की वजह से ट्री का कुछ पार्ट बेंड हो जाता है और वो ग्राउंड को टच करता है बाय मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। और जो डिस्टेंस थी ट्री के टॉप के बीच में और जैसे उस पॉइंट के बीच में जिसमें वो टच करता है ग्राउंड को, उस दोनों के बीच में डिस्टेंस थी हमारी 8 मीटर। वी हैव टू फाइंड द लाइन हाइट ऑफ द ट्री, और हमें उस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा ट्री है। ठीक है, हमने लेट कर लिया, ए बी हमारा ट्री हो गया। ठीक है, इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। स्टॉर्म की वजह से इतना पार्ट हमारा ट्री का बेंड हो गया और उसने टच कर लिया ग्राउंड को। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे उसने एंगल बनाया 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। और जो बी और सी की डिस्टेंस हमें गिवन है वो गिवन है 8 मीटर। वी हैव टू फाइंड ए बी, हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी की हाइट कितनी होगी, दैट मीन्स ट्री की हाइट हमारी कितनी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब ट्री की हाइट क्या होगी, ये जो पार्ट था, ये ट्री का पार्ट, ये पूरा ट्री था, स्टॉर्म की वजह से ट्री का कुछ पार्ट बेंड होके ग्राउंड को टच कर गया। ठीक है, तो अब हमारी हाइट क्या होगी, ये भी तो ट्री का ही हिस्सा है, ए सी भी तो ट्री का ही हिस्सा है। दैट मीन्स इसको हम पी लेट कर लेते हैं और इसको हम इस वाले पॉइंट को ए लेट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा पी हो गया। ए, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिलके क्या है, हमारे ट्री के हिस्से हैं। ठीक है, ये हमारा नीचे का हिस्सा और ये हमारा टॉप जो कि स्टॉर्म की वजह से नीचे गिर गया, नीचे की तरफ बेंड हो गया, वो हमारे ट्री का हिस्सा ए सी और ए बी। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी हमारी, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। अगर मैं ए बी में ए सी को ऐड कर दूं तो मेरी ट्री की हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब हमें ए बी भी नहीं गिवन है और ए सी भी नहीं गिवन है, तो हमें दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में फॉर्मूले होते हैं हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सबसे पहले हमें देखो ए बी और ए बी सी ट्रायंगल में हमें ए बी और बी सी एक चीज़ गिवन है, बी सी हमें गिवन है, ए बी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस। दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, और इसकी वैल्यू होती है हमारी tan थीटा। इसकी वैल्यू हो गई हमारी tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू tan थीटा। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी को एज इट इज़ रखेंगे। बी सी हमें गिवन है 8 मीटर। ठीक है, बी सी की जगह हमने 8 पुट कर दिया। tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वो एंगल यहाँ पर कितना गिवन है, हमें 30 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह रख दिया 30 डिग्री। अब ए बी अपॉन 8, tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, उसकी जगह हमने 1/√3 पुट कर दिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 इज इक्वल्स टू ए बी √3। ठीक है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 को इधर ले जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 8√3 इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर, 8√3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली अब दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में फिर से देखेंगे तो बी सी और हमारा ए सी
अगर हम बी सी यानी बेस और हाइपोटेन्यूस दैट मीन्स इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करें तो हमारे पास हमारी ए सी आ जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है हमारी कोस थीटा, ठीक है। ये दोनों हमारे किसके इक्वल होते हैं, कोस थीटा के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस क्या है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूस है हमारी ए सी, ये किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है, ठीक है। बी सी हमें गिवन है 8 मीटर, ए सी हमको फाइंड करनी है, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 8/AC। कोस 30 की वैल्यू हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में होती है √3/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 की मल्टीप्लाई 2 में करी 16, AC की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो यहाँ पर AC √3। अब AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए √3 को इधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो ये हो गया हमारा 16√3 = AC। अब हमारे पास AB की वैल्यू भी आ गई और AC की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम ट्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं AB और AC को ऐड करके, ठीक है। AB की वैल्यू आई है हमारे पास 8/√3, AC की वैल्यू है 16/√3, ठीक है।